Assalamu alaikum. Welcome to Smart Talim. I am Malik Chanzeb Mumtaz with second year chemistry. Dear students, in the previous lecture we have discussed about sources of organic compounds, in which we have discussed about coal, natural gas, and in the today's lecture we are going to discuss the third important source of organic compounds, which is petroleum. डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास जो बहुत ही बेहतरीन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेट्रोलियम को डिफाइन कैसे किया जाता है? A liquid mixture of hydrocarbons which is present in beneath earth rock and can be extracted and refined to produce fuels including petrol, paraffins and diesel oil। ये ज़ेरे ज़मीन डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से ही बनता है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसकी रिफाइनिंग करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। When extracted from rocks, it appears like a liquid of blackish color known as crude oil। जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़ेरे ज़मीन से तो तब इसका कलर ब्लैकिश होता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। उस ब्लैकिश ऑयल को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम अगर इसको एक फ्लो शीट में देखें तो हमें पता चलता है कि जो क्रूड ऑयल है जिसको ज़मीन से निकाला गया है उसकी रिफाइन किया जाता है थ्रू डिफरेंट रिफाइनरीज। बहुत सी रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इसको रिफाइन करती हैं और ये पेट्रोलियम की फॉर्म में आ जाता है, साफ़ हो जाता है काफ़ी हद तक। देन इस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स देती है, उन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे की जाती है वो हम इसी लेक्चर के एंड पर डिटेल के साथ देखेंगे। Petroleum is a broad category that includes both crude oil and petroleum products। जो पेट्रोलियम है ये एक बड़ी कैटेगरी है। हम इसको क्रूड ऑयल के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। द टर्म ऑयल एंड पेट्रोलियम आर समटाइम्स यूज इंटरचेंजेबल, यानी हम कभी कभी पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कह देते हैं और क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम भी कह देते हैं। बट जो इसकी बेहतरीन अरेंजमेंट है वो आपको फ्लो शीट में दिखाई गई है, बट आप इसको इंटरचेंजेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं जिनका मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल है और वो तमाम चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी रिफाइनिंग करते हैं और रिफाइनिंग के बाद हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिफाइनरी के अंदर, जहाँ पे इसको गर्म किया जाता है 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें एक बात याद रखिएगा कि पेट्रोलियम के अंदर मुख्तलिफ कार्बन की चेन होती है, एक कार्बन की, दो कार्बन की। वो चेन स्ट्रेट्स भी हो सकती हैं, वो चेन ब्रांच में भी हो सकती हैं, वो चेन साइक्लिक चेन्स भी हो सकती हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। तो हम इसको 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर एक टॉवर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उस टॉवर की ये क्वालिटी है कि वहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स बने हुए हैं और वो हमारे हाइड्रोकार्बन को उस टेम्परेचर जोन पर ठंडा कर देते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ पानी की, तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर इससे ज़्यादा पर गर्म किया जाएगा तो वो उसके वेपर्स बना देगा, लेकिन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया जाएगा तो वही वेपर्स कंडेंस होकर दोबारा पानी बना देंगे और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर बताया गया है लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर जो गैसेस ठंडी होकर एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं उन्हें रिफाइनरी गैसेस कहते हैं। इनमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह आ जाती हैं और जिनका यूजेस हम मुख्तलिफ सिलेंडर्स के अंदर करते हैं एज ए फ्यूल। उसके बाद पेट्रोल, जो कि 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक हमारे पास कलेक्ट होता है और ये मुख्तलिफ गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल। उसको गैसोलीन भी कहा जाता है। ये बात जहन में रखिएगा कि पेट्रोल और गैसोलीन एक ही चीज़ है। उसके बाद नेफ्था
डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सट्रैक्ट हो जाता है और ये नैफ्था मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेम केरोसिन ऑयल 175 से लेकर 325 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलेक्ट किया जाता है और केरोसिन के अंदर मौजूद जो कार्बन की चेन्स हैं, जो कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, ब्रांच चेन भी हो सकती हैं, इसको जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लाइटनिंग वगैरह को चलाने के लिए। देन हमारे पास डीजल आ जाता है जो कि 250 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलेक्ट किया जाता है पेट्रोलियम से, और ये डीजल फ्यूल आप जानते हैं बहुत ही बड़ी गाड़ियों में एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे पास कलेक्ट किया जाता है 300 से लेकर 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये जो लुब्रिकेंट ऑयल है ये मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है और वैक्सेस के तौर पर या पॉलिशेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। देन हमारे पास 370 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लार्जर चेन्स होती हैं वो यहाँ पे ठंडी करके कलेक्ट की जाती हैं, उन्हें फ्यूल ऑयल कहा जाता है, और ये जो फ्यूल ऑयल है ये शिप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रेजिड्यू बच जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो जो रेजिड्यू है वो रोड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूँ हमारे पास जो पेट्रोलियम था इसके हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस अलग कर लिए, छोटी चेन्स, उससे बड़ी चेन्स, और उससे बड़ी चेन्स, और लार्जर चेन्स। हमने तमाम चेन्स को उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करके कलेक्ट कर लिया। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यूँ हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उससे पेट्रोलियम हासिल होता है, और फिर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और हमारे पास डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल हो जाती हैं जो कि डिफरेंट जगहों पर एज ए फ्यूल इस्तेमाल की जाती हैं। एक बात याद रखिएगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं और इजीली फ्लो कर सकते हैं। और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे पास एंड पे डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं, इन लार्जर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है और इनको आग लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये आसानी से फ्लो भी नहीं करते। ये इन तमाम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल हुए हैं इनकी क्वालिटीज़ हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की भी एक्सप्लेन की गई हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स की भी एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रिफाइनरीज हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। तो काइंडली वो लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि वो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कौन सी रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है और कितने टन वहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये था हमारे पास 3 सोर्सेज जो कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जिनसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच।